नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सरकार गठन को लेकर रस्साकसी जारी है और एक नहीं कई मामले हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको कल से लगातार अभी दे रहे हैं। कल रात को भी हमने आपको ये बताया कि कैसे अचानक दिल्ली तलब किए गए हैं जेडीयू के दो बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच जो रस्साकसी चल रही है उससे इतर बात करेंगे डिप्टी सीएम के मामले को लेकर और जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरह की कयासबाजी शुरू हुई है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, उससे यह सवाल है कि बिहार में फिर वही होने जा रहा है जो 2020 में हुआ। 2020 के चुनाव नतीजों के बाद की कहानी याद आ जाती है। जिस तरह की खबरें, जानकारियां और कयास, ये अटकलबाजियां, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, और क्या उनको फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इसको बिल्कुल सीधे तरीके से सोचे, सामान्य तरीके से सोचे, तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि सम्राट चौधरी भारी अंतर से चुनाव जीते हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे हैं, और सम्राट चौधरी के लिए जब तारापुर में वोट मांगने अमित शाह गए तो उन्होंने कहा कि आप इनको वोट दीजिए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ऐसे लगता है कि सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना तय है। लेकिन यही बात सुनील कुमार पिंटू के लिए, यही बात कई लोगों के लिए अमित शाह ने कही कि आप इनको वोट दीजिए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है सबको डिप्टी सीएम बना देंगे। सम्राट चौधरी को लेकर सस्पेंस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा करती है कि नीतीश कुमार के साथ जो सहज है, नीतीश कुमार के साथ जो ज्यादा कंफर्टेबल है या जिसकी केमिस्ट्री ज्यादा नीतीश कुमार के साथ जम रही है, उसी को किनारे लगा दिया जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कोई यह नहीं कह सकता था कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। उस समय जैसे मुख्यमंत्री का मतलब नीतीश कुमार, कोई शक सुबह नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे एनडीए कोटे से, एनडीए में, उसी तरह से कोई शक सुबह नहीं कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। आज उस दुनिया में नहीं है। तो स्वर्गीय सुशील मोदी, उनका उप मुख्यमंत्री बनना तय था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होती है और उस बैठक से जो निकलकर सामने आता है वो बड़ा सरप्राइजिंग होता है। बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की जो जानकारियां होती हैं, जो उनकी उनकी भविष्यवाणियां होती हैं या उनका जो प्रेडिक्शन होता है, उन सबको फेल कर देता है 2020 के चुनाव नतीजों के बाद एनडीए के विधायक दल में जो फैसला होता है। यह फैसला लिया जाता है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, बल्कि सुशील मोदी की जगह दो डिप्टी सीएम, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला होता है। ये दोनों डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो हमने इसलिए कहा कि 2020 की कहानी याद आ रही है क्योंकि आज सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, और सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के मुकाबले तो नहीं, उतना तो नहीं, लेकिन आज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ज्यादा कंफर्टेबल, दोनों की केमिस्ट्री खूब मजबूत नजर आती है। बिहार में दो डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, लेकिन विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री उस तरह की नहीं है जैसी केमिस्ट्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की है। नीतीश कुमार जब कहीं जाते हैं तो अपनी गाड़ी में सम्राट चौधरी को लेकर जाते हैं। विजय सिन्हा को आपने नीतीश कुमार की गाड़ी में शायद ही देखा होगा, मुझे लगता है नहीं देखा होगा। मैंने खुद सम्राट चौधरी को ही कई बार नीतीश कुमार की गाड़ी में देखा है। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की गुडबुक में है, और जाहिर है नीतीश कुमार ये चाहेंगे जरूर, जैसे वो चाहते थे। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंचों से कई बार ये जिक्र किया, वो चाहते थे कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनाया। खासकर जब उन्होंने
दोस्ती तोड़ी थी, तो उनका बयान जो मुझे याद है, इंडिया गठबंधन का साथ जब उन्होंने छोड़ा था 2 साल पहले, तो उन्होंने ये बात कही थी, नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि भाई सुशील मोदी को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। तो वो चाहते थे कि डिप्टी सीएम बने सुशील मोदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि एक ही डिप्टी सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम नहीं होगा, और अगर 2 डिप्टी सीएम होगा तो एक जेडीयू कोटे से, एक बीजेपी कोटे से होगा। यहां पेच फंसा हुआ है। तो जब एक ही डिप्टी सीएम होगा तो क्या सम्राट चौधरी ही होंगे, या विजय सिन्हा होंगे, या कोई तीसरा नाम भी निकलकर सामने आ सकता है? तो इसीलिए सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी के साथ सुशील मोदी वाला खेल तो नहीं होने जा रहा, जो सुशील मोदी का हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, क्या वही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद सम्राट चौधरी के साथ होने जा रहा है? तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, या बन ही नहीं सकते, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं और जानकारी जुटाने की जो कोशिश हो रही है बिहार की राजनीति के घटनाक्रमों को लेकर, और अगर ललन सिंह, संजय झा चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाए जा रहे हैं, फिर उस पर जो जानकारी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और इन जानकारियों से, इन बातचीत से जो पता चलता है, तो ऐसा लगता है पेच कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है। सम्राट चौधरी के मामले में भी पेच फंसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, इस तरह की बात हो रही है, इसीलिए ये चर्चा हमने की है कि क्या सम्राट चौधरी को झटका लग सकता है और बिहार में डिप्टी सीएम के नाम पर बीजेपी कोई सरप्राइज दे सकती है। वैसे डिप्टी सीएम और सीएम का मामला तो तब सामने आए जब पेच पूरी तरह से सुलझ जाए। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में हैं, कल चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं, अचानक उनको दिल्ली बुलाया गया है, और अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, सबसे ज्यादा अगर पेच किसी चीज को लेकर फंसा हुआ है तो वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर फंसा हुआ है। भाई विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? जनता दल यूनाइटेड अपना विधानसभा अध्यक्ष चाहती है, नीतीश कुमार अपना विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं, कई और शर्तें हैं, जैसे हमने आपको बताया कि एक डिप्टी सीएम जेडीयू का भी हो, इस तरह की शर्त भी है। भारतीय जनता पार्टी वो मानने को तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से पेच फंसा हुआ है। शपथ ग्रहण की तारीख 20 नवंबर को तय की गई है, गांधी मैदान तैयार है, लेकिन यहाँ अभी सरकार गठन की पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है। नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा नहीं देकर अलग सरप्राइज दिया है। तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना है। सम्राट चौधरी एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।